बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाँव से कांटा निकालते हुए नन्हे करीम की निकल गई। वह एड़ी को दोनों हथेलियों से दबाते हुए पुकारा, हाय अम्मा। वह महबूद व साकिन बैठ गया और सामने वीरान खेतों पर निगाहें गाड़ दी। यूं मालूम होता था जैसे वह अपनी माँ की आवाज़ का मुंतज़िर होता है। मेरे अनमोल लाल, मैं आई, मैं अभी कांटा निकाल देती हूँ। उसके सर पर एक कौवा काँय काँय करता हुआ गुजरा और लड़खड़ाता हुआ एक झाड़ी में जा गिरा। करीम भूल गया कि उसके पाँव में कांटा है। वह लंगड़ाता हुआ भागा और कौवे को पकड़ लिया। वह अपने पैरों को फड़फड़ाने लगा, उड़ने की कोशिश की, मगर उसका दाहिना बाजू जख्मी हो चुका था। करीम ने ज़मीन से मिट्टी उठाकर उसके जख्म पर छिड़की, 2-4 ठंडी सांस दी। कौवे को आराम पहुंचा तो खुली हुई चोंच बंद कर ली और आंखों में वहशत की बजाय इत्मीनान झलकने लगी। करीम ने बहुत से पत्ते इकट्ठे करके सबसे बड़े नीम की सबसे ऊंची चोटी पर जमाए। कौवे को 1-2 बार थपक कर वहां बिठा दिया और घर को लौट आया। इस मसरूफियत में उसके पाँव के दर्द में नमियां कमी आ गई थी। वह एक किसान का इकलौता बेटा था। 1 साल हुआ उसकी माँ मर गई। उसके वालिद ने पिछले दिनों एक शादी कर ली थी, लेकिन अब यह नई माँ उससे अजीब तरह से पेश आती थी। वह बर्तन अंदर क्यों नहीं रखा? वह पुकार उठता, अंदर ही तो पड़ा है। वह उसके जबड़ों में घूसा जमाते हुए कहती, तू मुझे बताया क्यों नहीं? वह चीख कर कहता, बताया तो था मैंने। करीम ने कई बार महसूस किया कि घूसे के जोर से उसका दिल रुक गया है, लेकिन वह कमबख्त अचानक फिर धड़क उठता और वह सहमी हुई नजरों से एक और घूसा सर पर मंडलाते हुए देखता। अव्वल तो उसने सौतेली माँ के खिलाफ सदाएं एहतजाज भी बुलंद की। छोड़ दे मुझे, वरना मेरी अम्मी तेरी बोटियां नोच लेगी। छोड़ दे मुझे, वरना मेरा अब्बा तुझे मार डालेगा। लेकिन एक दिन जब उसकी सौतेली माँ ने ये कहा कि तेरी माँ को तो कब्र के सांप और बिच्छू चिमटे पड़े होंगे, वह तेरे बाप का घर तबाह करके अगले जहां में आराम से थोड़ा रहेगी, तो नन्हा करीम गुस्से से बेबस होकर उस पर झपटा और धक्का खाकर औंधे मुंह जा गिरा। दौड़ा बाप के पास गया और चीखने लगा, अब्बा, खाला ने मेरे दांत तोड़ दिए। यह देखो तो मसूड़ों से खून बह रहा है। यह देखो ना, मेरी कहनियाँ छिल गईं। वह कहती है तेरी माँ को सांप बिच्छू खा रहे हैं। वह झूठ बकती है अब्बा। मेरी माँ हर रात आकर मेरा माथा चूम। तड़ाक की आवाज़ और फिर करीम का कान उसके बाप की उंगलियों में था। कान को ऐंठते हुए बोला, खाला के खिलाफ बक रहा है। अब तेरी माँ का राज नहीं रहा कि घर का गल्ला निकाल कर दुकानदारों के आगे जा डाले और गुलछड़े उड़ाए। अब इंसानों की तरह रहना पड़ेगा यहाँ। उस दिन के बाद उसने बाप के आगे कोई शिकायत न की, न अपनी खाला के घूंसों का जवाब किसी धमकी से दिया। बस चुपचाप घूंसे सह लेता और अपनी टूटी फूटी खाट पर बाजू का तकिया बनाकर सो जाता। सुबह घूंसे सह कर बाहर जाता, मवेशी चरा कर लाता और घूंसे सह कर सो जाता। उस दिन वह एक बैल के पीछे भागा तो उसकी एड़ी में कोई बहुत लंबा कांटा चुभ गया। जख्मी कौवे को घोंसले में बिठाकर घर आया और अपनी टूटी फूटी खाट पर लेट गया, जो सहन के परले सरे पर बैलों के थानों के पास दिन रात पड़ी रहती थी। खाट क्या थी? एक झूला था जिसमें नन्हा करीम घुटने सीने से लगाए, बाजू जिस्म से चिमटाए पड़ा रहता था। उसकी खाला चूल्हे के सामने बैठी थी और उसका बाप पास ही एक पलंग पर लेटा हुक्का पी रहा था। उसकी खाला कहने लगी, अभी तक करीम नहीं आया, जाने गांव में क्या करता रहता है। परसों की बात है, हमशाई के यहाँ गया और कहने लगा, मुझे मेरी नई माँ मारती है, रोटी नहीं देती, मैं भूखा नंगा हूँ। अब उससे पूछो मैंने उसे कब मारा, मैंने उसे कब खाना नहीं दिया, कब कपड़े नहीं पहनाए। उस बच्चे को समझाओ, वरना यह घर घर खाने को मांगता फिरेगा और तुम शरीकों के सामने सर ना उठा सकोगे। उस तकरीर के दौरान करीम ने 1-2 बार आवाज़ दी, मैं आ गया।
मैं आ गया हूँ अब्बा, मैं आ गया हूँ। लेकिन न उसके बाप ने कुछ सुना और न ही खाला ने। जब वह सांस लेने के लिए रुकी तो करीम उनके करीब आया और बोला, मैं तो कब का बैठा हूँ खाला। उसका बाप हुक्का एक तरफ करके उसकी तरफ बढ़ा, क्यों बे तेरी माँ क्या मर गई कि तू हर बंधन से आज़ाद हो गया? घर घर मेरे गिले हो रहे हैं। एक थप्पड़ करीम के मुंह पर पड़ा। उसके जी में आई कि बाप के इस जुल्म के खिलाफ एहतजाज करे, मगर जबान बेहिश होकर रह गई। वह चुपचाप उठा और अपनी खाट का रुख किया। आज लंगड़ा क्यों रहा है? उसके बाप ने पूछा। कांटा चुभ गया था जी, करीम ने दर्दनाक लहजे में जवाब दिया। आखिरी अल्फाज कहते हुए उसकी आवाज़ कांप गई। उसका बाप गरजने लगा, कांटा चुभ गया अमीरजादे के, आफत आ गई और लंगड़ा यूं रहा है जैसे किसी ने पाँव ही उड़ा दिया है। इधर आ, सुई लेकर दिए के पास बैठ जा और निकाल उसे। करीम अंदर जाकर सुई ले आया। दिए के पास बैठकर एड़ी उठाई और सुई से कांटे के इर्द गिर्द का गोश्त कुरेदने लगा। रह रहकर उसे अपनी माँ की याद आ रही थी, जो उसे हाथों पर उठाए रखती थी, जो उसके लिए किस्म किस्म की चीज़ें खरीद लाती थी, खाने की चीज़ें, पहनने की चीज़ें। जिसने अपनी पड़ोसन को एक दिन करीम के पाँव से कांटा निकाल रही थी कहा था, अरे ज़रा धीरे धीरे सुई फेर, बस यह समझ तू मेरे कलेजे पर सुई फेर रही है। करीम को यह बात याद आई तो उसके चीख निकल गई। उसका बाप सहन के परले सहरे पर बैलों के आगे घास डाल रहा था। उसकी खाला उठी और उसके पास आकर कहने लगी, क्यों बे लौंडे, रो क्यों रहा था? सांप ने डस लिया है क्या? उसने हसरत भरी निगाहें उठाई और खाला की घूरती हुई आंखों में गाड़ दी। उसकी खाला ने उसकी गर्दन पर गुस्से से उल्टा हाथ मारा। करीम दिए पर जा गिरा। दिया लुढ़क कर उसकी गोद में आ रहा। उसके कपड़ों को आग लग गई। लहराते हुए सालों से चीखने का एक तूफान बुलंद हुआ, अब्बा दौड़ियो मेरे अब्बा, मैं चल मरा हूँ अब्बा। उसका बाप हवा की तरह उसके पास पहुँचा। घड़े पर घड़ा उंडेलना शुरू कर दिया। आग बुझ गई और अब जमीन पर कीचड़ में लथपथ बेहोश करीम आहिस्ता आहिस्ता सांस ले रहा था। सारा मोहल्ला इकट्ठा हो गया। लालटेन जलाई गई। करीम का दाहिना बाजू, दाहिनी रान और दाहिनी पसलियां बुरी तरह जल चुकी थीं। खाल उड़ चुकी थी और नीचे सफ़ेद चर्बी चमक रही थी। उसे चारपाई पर लिटा दिया गया। हकीम जी ने जख्मों पर मक्खन मलने को कहा और अब लोग चले गए। अब उसके बाप का दिल पसीजा। उसे अपनी बीवी की मगमूम रूह सामने मंडेर पर अपना चेहरा हथेलियों में संभाले बैठी आंसू गिराती नजर आई। उसकी निगाहें अपने जले हुए बेहोश बच्चे पर गड़ी हुई थी। फिर उसने तारों की तरफ उड़ते वक्त एक समझ इशारा किया। करीम का बाप सब कुछ समझ गया। उसे वह दिन याद आ गया जब शहर के बाहर बूढ़े नीम के टेढ़ी शाखों के घने साए में उन दोनों ने अपने वालिदैन की बाहिमी दुश्मनी से बेपरवाह होकर हमेशा के लिए एक होने का अहद किया था। उसके रुएं रुएं से पसीना फूट निकला। उसका सारा जिस्म सो गया। वह गैर इरादी तौर पर अपने बच्चे की तरफ बढ़ा, जिसने अब आंखें खोल दी थी और जिसकी सौतेली माँ रोटी पर घी डाल कर खा रही थी। वह करीम के करीब गया, माथे पर हाथ फेर कर पूछा, मेरे करीम, कहाँ कहाँ दर्द है तुम्हारे? तुम्हारे कहाँ कहाँ दर्द है? बताओ ना मुझे, बताओ कि वहाँ मैं अपने कलेजे का खून निचोड़ दूँ। तुम मुझे घूर क्यों रहे हो मेरे बच्चे? तुम मुझे इस तरह न देखो मेरे नन्हे, इस तरह तुम्हारे कमीने बाप की रूह में नश्तर गड़ जाते हैं। कहाँ कहाँ दर्द है तुम्हारे, बताओ ना। एड़ी पर अब्बा, एक नहीफ आवाज़ आई। वहाँ कांटा चुभ गया था। करीम का बाप कलेजा पकड़कर रह गया। अभी तक करीम को अपनी जलने की खबर नहीं थी। वह बोले जा रहा था, अब्बा यहाँ एड़ी में इतना लंबा कांटा चुभ गया, खाला ज़रा सुई देना, मैं कांटा निकाल लूँ। करीम का बाप शिद्दत दर्द से बुलबुला उठा, हाय मेरे बच्चे, मेरे करीम,
तुम जल गए हो। तुम्हें मालूम नहीं क्या अल्लाह तुम्हें अच्छा कर दे, बहुत जल्द अच्छा कर दे। मैं अपने करीम के लिए इतनी चीज़ें लाऊंगा कि मेरा करीम उन्हें उठा तक ना सकेगा। करीम को अब आहिस्ता आहिस्ता अपने जलने का एहसास हो रहा था। उसका बाप उसकी रंगत की तब्दीली देखकर हरासा हो गया। अरे लानाजरा, काट लाना, करीम के मुंह में डालो, यह तो पीला पड़ रहा है। वह घी में लुकमा भिगोकर बोली, अच्छा हो जाएगा, बच्चे जलते ही रहते हैं अक्सर, तुम पर तो जैसे कयामत टूट पड़ी है। अच्छा हो जाएगा कमबख्त, तुम क्यों अपनी जान हलकान करते हो? इधर खाना खा लो, पराठे ठंडे। किसान के भारी जूते ने उसे आगे बढ़ने की मोहलत न दी। लुकमा उसके मुंह से निकलकर फर्श पर जा गिरा। उसकी खोपड़ी तड़ातड़ जूते खाने लगी। उसने सारा मोहल्ला सर पर उठा लिया। लोग जमा हो गए। उसे खामोश कराया, किसान को जब्त करने की तलकीन की और चले गए। करीम अब चारपाई पर बल खा रहा था। गोश्त के नन्हे नन्हे पुर्जे आप से आप गिर रहे थे। सारी रात उसका बाप उसके सिरहाने बैठा रहा। सुबह हुई तो करीम ने घुटने से सर उठाते हुए कहा, अब्बा तुम मुझे अब मारोगे तो नहीं? किसान की आंखों से आंसू के चश्मे फूट पड़े। उसने इंतहाई जब्त से कहा, नहीं बेटा। करीम बोला, तो अब्बा एक काम करो, गांव की पूरी चरागाह के उत्तरी कोने पर नीम के दरख्तों का झुंड है ना, सबसे बड़े नीम की सबसे ऊंची टहनी पर एक कौवे का घोंसला है, उसे जाकर कुछ पानी और दाने डाल आओ। जाओगे? अभी जाता हूँ, करीम के बाप ने जवाब दिया। लेकिन करीम की उन बेसुरों बातों को नीम बेहोशी पर महमूल करने लगा। कुछ देर के बाद करीम ने आंखें खोलते हुए फिर कहा, क्या नहीं जाओगे अब्बा? अभी जाता हूँ मेरे बच्चे। करीम यह कहकर उठा, पानी के लिए मिट्टी का एक छोटा सा प्याला ले लिया। दाने मिट्टी में डालकर गांव की मश्तरी चरागाह की तरफ गया। बड़े नीम की ऊंची टहनी पर एक कौवा घोंसले से पर निकाले काय काय कर रहा था। वह ऊपर चढ़ा, कौवे के पास पानी रख दिया, दाने बिखेर दिए। कौवे को उठाकर देखा, उसका एक बाजू बुरी तरह जख्मी था। वह यह मुअम्मा न समझा। उसका दिमाग घूमने लगा। वापिस होते वक्त एक शख्स ने उसे पूछा, कहाँ गए थे आप? उसने जवाब दिया, रात को जला, बस दिए ने कपड़ों को आग लगा दी और जिस्म का दाहिना हिस्सा गल गया। पूछने वाला शख्स मुताजिब और शर्मिंदा होकर गली में मुड़ गया। करीम का बाप अपने बेटे के पास आया, झुककर पूछा, जाग रहे हो बेटा? जाग रहा हूँ अब्बा। कौवे का क्या हाल है? अच्छा था मेरे बच्चे, तुम्हें सलाम कहता था। करीम ने हंसने की कोशिश की, तो मैं खुद उसे सलाम का जवाब दूंगा अब्बा। अब जरा बैल खोल दो, बाहर जाने का वक्त हो गया। किसान जब्त ना कर सका, बेइख्तियार रोने लगा। अपनी नई ब्याही हुई बीवी की तरफ देखा, जो एक कोने में बैठी उसे बेइंतहा नफरत से घूर रही थी। उसे वह दिन याद आ गया जब बैलों के लिए एक अलहदा मुलाजिम होता था और फिर जब करीम की माँ चल बसी तो मुलाजिम को निकाल दिया गया और बैल करीम के आगे लगा दिए गए। उसे अपनी सारी जिंदगी पर अंधेरा ही अंधेरा छाया हुआ दिखाई देने लगा। वह दिल ही दिल में अपने आप को मलामत करने लगा कि वक्ती मसरतों के सयालात में उसके अव्वलीन मोहब्बत और ख़ानदानी गैरत का औलादी कला जड़ से उखड़ कर बह गया था। वह रोज़ाना सुबह व शाम कौवे के लिए दाना पानी ले जाता और फिर करीम के पास बैठा रहता। कोई तीमारदार आता, उसे
उससे कहता, भला नागा सुबह हकीम जी आते हैं, दवा लगा जाते हैं, लेकिन करीम की हालत गिरती जाती है। हकीम जी कहते हैं कि रोजाना कोई उसके जख्मों को छेड़ देता है। तीमारदार कहता, करवट बदलने से कुछ जख्म छिल जाते होंगे, मगर उसकी तसल्ली न होती। करीम की हालत रोज ब रोज बदतर होती गई और आखिर एक दिन ऐसा आया, करीम सुबह को बेहोश हुआ तो दोपहर तक उसकी आंखें न खुली। उसका बाप दीवानों की तरह एक जगह से दूसरी जगह बैठता, बेमतलब बगैर किसी काम के। उसने सर को जानों पर रखा, पीछे दीवार से सहारा लेकर बैठना चाहा, पांव पसार दिए, घुटने सिकेड़ लिए, लेकिन उसके अंदर का गम अंधवा और पेशमानियों का दोजख देख रहा था। उसे एक लम्हे भी सुकून मसय्यर न आ सका और उसकी बीवी मकान के एक कोने में बैठकर अंग्रेजी साबुन से हाथ, मुंह और पांव धोती रही। दोपहर को करीम ने आंखें खोली। हकीम जी पास बैठे हुए थे। उन्होंने पुकार कर कहा, मालिक जी, बच्चा होश में आ गया। करीम का बाप दौड़ा आया। करीम की पेशानी को उसने इतनी मोहब्बत से चूमा कि आसपास खड़ी औरतों की आंखों में आंसू की झड़ी लग गई। उसने पूछा, करीम बेटा, क्या हाल है अब? तबीयत कैसी है? दर्द कहाँ है? जवाब मिला, एड़ी में अब्बा, एड़ी में दर्द है। एक लंबा सा कांटा चुभ गया वहाँ। आईना देखती हुई सौतेली माँ कांप उठी। करीम का बाप बोला, बेटा, कल तुम्हारा कौवा पर तोल रहा था, मुझे डर है वह उड़ न जाए। करीम बोला, तो अब्बा आज आखिरी बार उसे दाने जरूर डाल आओ। हकीम जी ने कहा, अब बच्चे की हालत अच्छी है। सब लोग अपने अपने घरों को चले गए। करीम के बाप ने अपनी बीवी को करीम की देखभाल की ताकीद की और मुट्ठी में दाने दबाए कौवे के घोंसले की तरफ भागा। वह गलियों में बगुले की तरह उड़ा जा रहा था। चरागाह में उसकी पांव हवाओं में थिरकते हुए मालूम होते थे। सूरज आसमान के सीने में देख रहा था। ढेरों पर भेड़ियां, बकरियां और बैल गर्दनें झुकाए चल रही थीं। सारी कायनात ओंघ रही थी। करीम का बाप तेजी से बड़ी नीम पर चढ़ा। घोंसले के पास पहुंचा था कि कौवा फुर की आवाज पैदा करता हुआ घोंसले से बाहर निकला और चरागाह पर उड़ता, खेतों पर से तैरता, ढेरों पर से लपकता हुआ लरसते हुए आफिक में गायब हो गया। उसके हवाश मातिल से हो गए। वह टहनियों से लटक कर नीचे आ रहा, पूरी कुव्वत से घर की तरफ भागा और दरवाजे में दाखिल होते हुए बोला, बेटा करीम, वह कौवा तो उड़ गया। करीम के लबों पर हंसी खिल रही थी, जैसे वह अपने बाप के जुनून का मफहका उड़ा रहा है। हकीम जी आए। उन्होंने करीम की नब्ज़ें टटोल कर कहा, आज उसके जख्मों को किसी ने बहुत सख्ती से छीला है, इसीलिए जानवर न हो सका। आपके घर में कौन था मालिक जी? नई बीवी के हाथ से लुकमा गिरकर पानी के बर्तन में जा गिरा। करीम का बाप कपड़े फाड़ता हुआ बाहर निकल गया। लोगों, मेरे बच्चे की एड़ी में कांटा चुभ गया है, उसे निकालो। नीम के दरख्त में एक कौवा रहता था, वह आज बरबत से परे उड़ गया, उसको पकड़ लाओ। मेरी बीवी ने मेरे बच्चे के जख्म छील दिए, उन पर फाहा रखो। लोगों, तुम मेरा मुंह क्या तक रहे हो? उम्मीद है कि आप लोग को ये कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।